सत्य तो यह है कि कर्म ही मेरा अस्तित्व है। कर्म से ही मैं बना हूं और कर्म से मेरी मृत्यु होगी। कर्म से मेरा अगला जन्म होगा या मुझे मुक्ति मिलेगी। सत्कर्म से मैं ब्रह्मांड बन सकता हूं और दुष्कर्म से मुझे मनुष्य बनकर रहना होगा। कर्म ही सब कुछ है, ये मैं समझ गया हूं माधव। उत्तम, अति उत्तम पार्थ। अब अपना कर्म करो। अवश्य माधव। आपके सानिध्य में मैं बहुत कुछ जान चुका, ये भी जान चुका हूं भले मैं इस युद्ध का आरंभ कर दूं और आपके मार्गदर्शन से इसे जीत भी जाऊं, किंतु ज्ञान का जो ये अद्भुत क्षण मुझे आज आपके साथ प्राप्त हुआ है, वो भविष्य में मुझे पुनः कभी प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए हे माधव, मैं आज अपने मन की हर जिज्ञासा को शांत करना चाहता हूं। मेरे एक और प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये एक ऐसा प्रश्न है जो संसार के हर मनुष्य के मन में होगा। यदि मैं अनेक बार जन्मा हूं तो मैंने अनेक युद्ध भी लड़े होंगे, कई जीते भी होंगे, तो क्या उससे मुझे आनंद की प्राप्ति हुई है? और यदि नहीं तो इस सब का औचित्य क्या है? सत्य कहाँ पार्थ? सत्य में संसार के प्रत्येक प्राणी ने प्रत्येक जन्म में अनेक युद्ध लड़े, कई हारे कई जीते भी, किंतु उसे परम आनंद की प्राप्ति कभी नहीं हुई, क्योंकि उसने अपना कर्म अनासक्त होकर किया ही नहीं, अपने अहंकार को त्याग कर कर्म किया ही नहीं। वो भूल गया ये महत्वपूर्ण ज्ञान कि आज की ही ये जीत कल की हार भी बन सकती है और आज की यही हार भविष्य में जीत में भी परिवर्तित हो सकती है। इस सानिध्य के ज्ञान को भूल गए, इस परिवर्तन के ज्ञान को भूल उन्होंने जीत में उत्सव मनाया, दुख में शोक मनाया, जबकि ये दोनों ही परिवर्तनशील हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमानं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। मनुष्य जन्म लेता है, पहले एक शिशु बनता है, फिर एक युवक बनता है, फिर वृद्ध अवस्था में जाके उसका अंत होता है। अर्थात मनुष्य जीवन की ये लीला ये अनेक परिवर्तनों को भोगती है। यही मनुष्य शरीर, इसे कभी ठंडी का आभास होता है तो कभी गर्मी का आभास होता है, कभी सुख का अनुभव होता है तो कभी दुख का आभास होता है। इससे यही सिद्ध होता है पार्थ कि परिवर्तन ही संसार का सनातन नियम है। इसलिए जीत का अहंकार और दुख का शोक दोनों ही अनुचित है पार्थ। तुमने मुझसे पूछा युद्ध से तुम्हें आनंद प्राप्त होगा या नहीं। आनंद छोड़ ही दो पार्थ, मैं तुम्हें बताता हूं परम आनंद को प्राप्त करने का मार्ग क्या है। सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, हार जीत, ये लोक धर्म कहलाते हैं। ये जीवन में आते हैं जाते हैं, कभी निरंतर नहीं रहते। आजीवन कोई सुखी नहीं रहता, कोई दुखी नहीं रहता, किसी को आजीवन मान नहीं मिलता, अपमान नहीं मिलता, कोई आजीवन नहीं हारता ना जीतता है, ना जीवन में किसी का सदैव अपमान होता है ना ही सम्मान होता है। इन सभी में अपने इस मन को अपरिवर्तनशील बनाए रखो पार्थ। उत्क्रामंतं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। विमुढ़वत बने रहो पार्थ, अपने नेत्र खोलो। जो सत्य है, जो अनित्य है, उसे अनित्य की भांति देखो। जो परिवर्तन है उसे परिवर्तन की भांति ही देखो।
अपने जीवन में परम आनंद को, मुक्ति को अपना लक्ष्य बना। हे माधव, ऐसा लगता है कि जन्म जन्मांतर से मैं इस ज्ञान के लिए यात्रा कर रहा था, किंतु जब अब मुझे ये ज्ञान प्राप्त हो चुका है तो इस युद्ध की क्या आवश्यकता है? माधव, मेरे कर्म की ये यात्रा पूर्ण क्यों नहीं होती? क्योंकि ये ज्ञान केवल तुम्हारे लिए नहीं पार्थ, इस समस्त ब्रह्मांड के लिए है। ये ज्ञान सभी को मिल रहा है पार्थ, ताकि केवल तुम ही नहीं, इस सृष्टि का हर एक प्राणी अपने जीवन का उद्धार कर सके। पार्थ, तुम तो वो दिव्य माध्यम हो जिसके कारण, जिसके माध्यम से ये सनातन ज्ञान इस संसार में प्रवाहित हो रहा है। और ये ज्ञान अर्जित करना, इस ज्ञान की प्राप्ति ही तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। तुम्हें अब इस ज्ञान को जीना है। ये युद्ध इसी ज्ञान के आधार पर तुम्हें लड़ना है पार्थ। तुम्हें इस संसार के लिए उदाहरण बनना है, ताकि ये गीता केवल ग्रंथ बनकर न रह जाए, अपितु चरित्र निर्माण का साधन बने, ताकि लोग इसे केवल स्मरण ही न रखें, अपितु इसके अनुसार अपना जीवन जी। क्योंकि गीता का पाठ करने से मुक्ति मिलेगी, किंतु इसे आत्मसात करने से मनुष्य को सद्गति प्राप्त होगी। अद्भुत माधव, आज मेरे मन के हर प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया, किंतु एक अंतिम जिज्ञासा मेरे मन में और है। आपने जो कहा माता, वो धर्म का सार, वो परम सत्य। वैसे तो आपकी कही हर बात, हर तर्क में समझ चुका, किंतु जो कथाएं आपने उदाहरण के लिए मुझे सुनाई, वो विभिन्न युगों से प्रतीत होती है। हर कथा से आपने मुझे जीवन का ज्ञान दिया, जीवन का सार समझाया। आपने मुझे नारायण की कहानी, नरसिंहा की कहानी, एक श्री राम की कहानी, तो एक राजा हरिश्चंद्र की कहानी, इससे आपने मुझे जीवन परिवर्तन के विषय में समझा तो दिया। कृपा कर मुझे क्षमा करें माता, किंतु अब आप मुझे ये समझाइए कि इन कहानियों में परस्पर संबंध क्या है, कैसे है? ये कहानियां तो विभिन्न युगों की प्रतीत होती है, तो आपको इन कहानियों का ज्ञान कैसे? त्रेता हो या द्वापर या कली, आपको हर युग का ज्ञान कैसे? बताइए माधव, ताकि कल संसार ये ना कहे कि कृष्ण को सारा ज्ञान था, किंतु हम उस ज्ञान को क्यों माने? कृष्ण के गीता को हम धर्म का सार क्यों माने? भले ही ये ज्ञान उचित है, योग्य है, हितकारी है, किंतु क्या ये ज्ञान सत्य है? किस आधार पर हम इसे सत्य माने? किस आधार पर कृष्ण कहते हैं कि हर युग में ये ज्ञान एक बार जागता है? इस ज्ञान में, इन कहानियों में कृष्ण में क्या संबंध? क्यों कृष्ण का हर शब्द ब्रह्म शब्द माना जाए? क्यों उसे जीवन का आधार माना जाए, कर्म की व्याख्या और धर्म का मार्ग माना जाए? आप सत्य में कौन है माता? कृपा कर इस दास को अपना सत्य रूप दिखाइए। सत्य कहा तूने पार्थ, अब ज्ञान की सत्यता को स्पष्ट करना होगा। अब कहानियों से कृष्ण का संबंध प्रकट करना होगा। अब मैं कौन हूं दिखाना होगा। देखना चाहोगे पार्थ?
समय आ गया है कि तुम मेरा वास्तविक रूप, सत्य स्वरूप देख लो। समय आ गया है ये जानने का कि मैं कौन हूं अर्जुन। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोत्थ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यदुष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि।